नरवाल में हम इस समय खड़े हैं और दो संदिग्ध ब्लास्ट यहाँ पर हुए हैं। घटनास्थल पर हम मौजूद हैं और मेरे ठीक नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर ये दो ब्लास्ट हुए हैं, यही वो जगह है जहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से दो इन पाइपों के बीच से ब्लास्ट जो है वो हुआ है। और ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के बीच में से अचानक से दो ब्लास्ट की आवाज़ आती है और उस ब्लास्ट की आवाज़ से लोग दहल जाते हैं। और ये शायद ओनर है यहाँ पे, आप सर पेट्रोल पंप ओनर हैं? जी सर। सर क्या हुआ इन शॉर्ट बता दीजिए। शॉर्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लोगों में दहशत शुरू में बन गई। कोई दहशत है ही नहीं। हमारे एम्प्लॉइज यहाँ पे खड़े, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि शॉर्ट सर्किट में आ गया पंप पे। ब्लास्ट कितने जोर से था? कोई नॉर्मल सा ब्लास्ट है जो शॉर्ट सर्किट ब्लास्ट होता है और कुछ नहीं है। पाइपें वगैरह सारी ये पाइप नीचे अंडरग्राउंड लाइन जा रही है, बस वही बिजली की तार है। नॉर्मल है। तो ये पेट्रोल पंप के मालिक हैं जो स्वयं बता रहे हैं कि इस पूरी स्थिति में घटनास्थल पर हुआ क्या है। सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि इस समय यहाँ का माहौल क्या बना हुआ है। अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पेट्रोल पंप पे, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि दो ब्लास्ट की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी, क्योंकि इस पेट्रोल पंप पे ठीक पीछे जो है एक इमारत है, वहाँ पर HDFC बैंक है। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से दो धमाके होते हैं, उस धमाकों के बाद जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि नरवाल में इससे पहले भी कई तरह की इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और ऐसी घटनाओं में कई आतंकी गतिविधियां भी शामिल हैं। और बैंक एम्प्लॉयज़ ने जब ये आवाज़ सुनी और वो दहशत में आ गए और उनमें से उन्हें शायद ये लगा कि कहीं कोई आतंकी गतिविधि तो नहीं है। इस हड़बड़ाहट में वो बाहर निकलते हैं और इलाके में दहशत फैल जाती है कि आखिर ब्लास्ट हुआ किस वजह से। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने जब घटनास्थल की पूरी जांच की है और जांच के बाद पता चला कि पेट्रोल पंप के भीतर एक शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दो ब्लास्ट होते हैं, जो कि जो डीजल की पाइपें हैं जो पेट्रोल पंप की जो इनलेट और आउटलेट की रहती हैं उसमें जो है वो ब्लास्ट होता है। अभी फ़िलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ है या ये शॉर्ट सर्किट की वजह क्या है, क्योंकि अभी भी ये रहस्यमय स्थितियों में हुआ। धमाका इतना ज़ोरदार था कि ये ऑफिस है और ऑफिस का शीशा जो है वो चकनाचूर हो चुका है और भीतर आप धमाके से देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें भी जो है वो उथल पथल हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तीव्रता जो है वो धमाके की काफ़ी ज़्यादा रही होगी और शायद यही वजह भी रही है कि धमाके की इसी तीव्र गति की वजह से भी जो हम इसके ठीक पीछे HDFC बैंक है, उस HDFC बैंक में के जो एम्प्लॉय थे वो दहशत में आ गए और अफरा तफरी में वो सारे एम्प्लॉय जो है वो बाहर निकल गए और बैंक का जो शटर है उसे डाउन कर दिया गया। और उसके बाद जो है पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने अपनी जाँच शुरू की। और जाँच में फ़िलहाल जो प्रारंभिक रूप से ये जानकारी मिल पा रही है कि आप देख पा रहे हैं वो पाइप है जहाँ पर धमाके के बाद जो डीजल की जो सप्लाई देती है, उस डीजल की सप्लाई देने के लिए जो पाइप रहती है वो पाइप जो है वो ज़मीन उखाड़ कर जो है वो बाहर निकल गई। ये तस्दीक करती है कि धमाका जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार था और इस धमाके की वजह से पाइप जो है वो पेट्रोल पंप की पाइप जो है वो ज़मीन से उखड़ कर ज़मीन फाड़ती हुई बाहर निकली। इससे धमाके की आप तीव्रता जान सकते हैं। तो फिलहाल पेट्रोल पंप मालिक से भी हमने आपकी बात करवाई और उनका ये कहना है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना फिलहाल नहीं हुई, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। धमाका ज़रूर हुआ था और इसकी वजह जो है वो प्रारंभिक रूप से शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई उनका भी यही कहना है कि शुरुआती दौर में ये सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए धमाके का ही लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही मिनटों पहले ये घटना हुई है तो इसे पूरी तरह से तस्दीक करना जो है वो पुलिस के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रारंभिक रूप से यही कहा जा रहा है कि ये कोई आतंकी गतिविधि नहीं है, आतंकी घटना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट हुआ है। और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से धमाका इतना ज़्यादा था कि जो उसकी जो पाइप है जो जहाँ से डीजल जो है वो सप्लाई होती है, उस डीजल की पाइपों में जो है वो धमाके की वजह से शायद इतना ज़्यादा प्रेशर बना कि वो ना केवल धमाका किया, धमाके की वजह से ब्लास्ट हुआ। ये आप देख सकते हैं कि जो सफ़ेद पाउडर है और जितने भी ये ढक्कन हैं, ये सारे इसके ढक्कन जो है वो प्रेशर की वजह से पूरे खुल गए और इन ढक्कनों के खुलने की वजह से लगभग पेट्रोल पंप के हर किसी भी आप तरफ देखिए, यहाँ पे सभी ढक्कन जो है वो लगभग प्रेशर से इतने ज़्यादा खुल गए कि ज़मीन जो है वो भी पेट्रोल पंप की फाड़ कर वो बाहर निकलती दिखाई दी। ये वो ज़मीन है जो जहाँ से पाइप निकल रही थी और शायद प्रेशर की वजह से ये ज़मीन तक फाड़ कर जो है ये प्रेशर आउट हुआ। और फ़िलहाल ये भी जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ
और इस प्रेशर में जो है वो डीज़ल जो है वो ज़मीन फाड़ती हुई जो है वो दिखाई दी। तो फिलहाल पेट्रोल पंप में स्थिति ये है कि लोग काफ़ी जमावड़ा हुआ। मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर फ़िलहाल साफ़ सफाई में आप देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं वो साफ़ सफाई कर रहे हैं। जो यहाँ पर मालिक हैं, मालिक भी कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे। आप सर मुझे आप खुद बताइए, आप कितनी बार पूछ रहे हैं मेरे से? आप कितनी बार पूछ रहे हैं, आप खुद बताइए। आपने ये क्वेश्चन जो आपने मुझे बोला, ये मालिक है, इन्होंने हमसे पहले बात की और ये देख सकते हैं हम, यही वो ज़मीन आप देख सकते हैं जो कि प्रेशर की वजह से ज़मीन जो है वो पाइप फाड़ कर जो है वो बाहर निकली है। फिलहाल लोगों के लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ये एक आतंकी गतिविधि थी। और नरवाल के जो मार्केट का जो इनलेट है उसके ठीक साथ वाला ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर ये गतिविधि हुई है। और पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो, क्योंकि अधिकारी जो है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं जांच के लिए, और फिलहाल स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और किसी तरह की कोई आतंकी गतिविधि ये नहीं है। इस बात की तस्दीक लगभग जो है वो CRT व्हीकल जो है वो यहाँ से निकल रही है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहनवाज जी हैं। शाहनवाज जी, हालांकि था कुछ नहीं, एक शॉर्ट सर्किट था, लेकिन फिर भी धमाका इतनी ज़ोर से था। और ये नरवाल एरिया है जहां पर अक्सर इस तरह की घटनाएं, आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं। शायद यही वजह था कि पैनिक ज़्यादा क्रिएट हो गया। देखिए, बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो गया, लेकिन क्योंकि ये एरिया आपको पता ही है कि यहाँ पे पहले भी कुछ ही दूर पर 2 ब्लास्ट हुए थे, इसलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कोई चांस नहीं ले सकती। और आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही पुंछ में एक टेरर अटैक हुआ है, उसके साथ ही साथ G20 सम्मेलन जो है वो बिल्कुल नज़दीक में है। ऐसे में कुछ भी कोई भी चीज़ होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, इसीलिए सुनने में आ रहा है कि FSL टीम भी यहाँ पर आ सकती है और सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है, जो हमारी बात हुई है यहाँ पर जो पेट्रोल पंप मालिक, ने कहा है कि एक शॉर्ट सर्किट से हुआ है और जो गैस यहाँ पे भरी होती है उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से उसको इम्पैक्ट हुआ है और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन उनका कहना सही है, CCTV यहाँ से लिया गया है, सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये देखना है कि इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो क्या निकल कर आता है। फिलहाल जो है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पर कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से ये पूरा धमाका जो है वो। जी, आप भी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स को वाबस्ता रखते हैं, आपने नोटिस किया कि कुछ दिनों से जो रात की फ्रिस्किंग है वो भी बढ़ चुकी है, नाकों पर ज़्यादा तैनाती की गई है। आपको लगता है कि शायद कुछ इनपुट्स जो है वो पुलिस के पास या जो एजेंसीज हैं उनके पास भी हैं, शायद लोगों को जाहिर नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अलर्ट होने की आवश्यकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर जम्मू का इलाका है, ये सेंसिटिव है और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास, क्योंकि हम बात करते रहते हैं, लगातार इनपुट्स आते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जाती है। ये चीज़ जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसी अपने तरीके से काम करती हैं और जितनी भी कोशिशें अगर जो हम लोगों को पता है, जितनी भी कोशिशें, एक आधी कोशिश जो है वो कामयाब हुई होगी, लेकिन जितनी भी कोशिशें करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज उनको रोक लेती हैं और इन कई चीज़ों को बताया नहीं जाता, पब्लिक डोमेन में डाला नहीं जाता ताकि लोगों में कोई पैनिक ना हो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है। G20 सम्मेलन है, बॉर्डर से लेके कश्मीर घाटी तक सब जगह पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। कई G20 को लेके तो कई स्पेशलाइज्ड फोर्सेस पहुंच चुकी हैं कश्मीर में, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है सारी चीज़ों का। तो कोशिश करेंगे जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी वारदात को अंजाम दे। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, वो उस पर काम करती रहती है और उनको सबको नाकाम किया जाता है। यहाँ पे मेजोरिटी सारी नाकाम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पैनिक तो किसी तरह की नहीं है। सिचुएशन आपको जो घर बैठे जमुनाओं के साथ जुड़े हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो ब्लास्ट थे वो किस वजह से थे, तो हमने पहले आपको बता दिया कि ब्लास्ट जो है वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो इनिशियल रिपोर्ट मिल पा रही है कि जो डीजल पाइप थी उसमें इस तरह का ब्लास्ट हुआ, मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से ज़मीन कई जगहों से उखड़ गई। उसके अलावा भी जो है कई जगहों पर नुकसान जो है वो ज़रूर हुआ, शीशे टूट गए, ब्लास्ट इतना ज़्यादा था, लोग जो बैंक के कर्मचारी थे वो निकल के बाहर आ गए और फिर भी स्थानीय जो थानेदार साहब है वो मौजूद है। सर फिलहाल किस तरह का कोई ब्लास्ट जो है वो सिर्फ ये शॉर्ट सर्किट की वजह है, लेकिन फिर भी लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है क्योंकि G20 पास है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई वो नहीं है। यहाँ छोटा मोटा ये बगैर धमाका हुआ शॉर्ट सर्किट से, तो ये नॉर्मल वो भी है, लेकिन फिर भी हम उसमें पूरी अपना सीरियसली उस चीज़ को देखते हुए हमने इंडियन ऑयल के जो इंजीनियर्स हैं उनको बुलाया है और उनसे इसको टोटली हम वेरीफाई कर लेंगे। मामले की फिलहाल जांच पूरी की जांच की जा रही है और टेक्निकली इसको हम वो करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है और किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है। ये तो इतना घबराने वाली इस टाइम कोई फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों को पैनिक नहीं होना है और फिलहाल सिचुएशन जो वो अंडर कंट्रोल है। और सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से इनिशियल रिपोर्ट जो आ रही है कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने, जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया और जो इनिशियल रिपोर्ट निकाली कि ये सिर्फ एक सिर्फ शॉर्ट सर्किट है। और उसके अलावा फ़िलहाल इंजीनियर्स जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं, सभी तरह की जो जांच एजेंसियां जो वो बुलाई जा रही हैं, ताकि इस बात की तस्दीक पूरी तरह से की जाए कि ये ब्लास्ट जो है वो मिस्टीरियस ब्लास्ट सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट की वजह से ही था। इसी तरह के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए जम्मू नाउ के साथ।